दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं और सफलता पाने के लिए क्या ज़रूरी होता है ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने बिच्छुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी बिच्छुओं में से एक बिच्छू ने गौतम बुद्ध से पूछ लिया कि इस मैदान पर जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका क्या उपयोग है। उन्हीं के बिच्छू का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय बिच्छू, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसीलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वह बौद्ध बिच्छू दौड़कर वहाँ पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, लेकिन उस बौद्ध बिच्छू को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है। उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने बिच्छू से कहते हैं कि प्रिय बिच्छू, क्या तुम्हें वहाँ दूर लोगों की भीड़ जाती हुई नज़र आ रही है। इस पर बौद्ध बिच्छू कहता है, हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है, वहाँ पर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का बिच्छू बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास ज़मीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर बुद्ध जी कहते हैं, पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध बिच्छू कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद बुद्ध जी कहते हैं, क्या तुम इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे देख रहे हो। इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे पानी की खोज में खोदे गए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी नहीं मिला है। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया है, लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया है। अगर ये सब गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने की बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों के बराबर खोदते तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते। तो दोस्तों, मनुष्य का मन भी इसी प्रकार का है। वह एक ही समय में 100 दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। आपकी असफलता का कारण आपका मन ही है और आपके मन का 100 अलग अलग दिशाओं में भागना, आपको इसे किसी एक दिशा में ही केंद्रित न कर पाना है। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते और तब तक आप सफल भी नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में न किया जाए।